हेलो नमस्कार मैं सत्यम। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान के पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न अब तक पशु परिचर के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए आज के इस क्लास में हम पशु परिचर एग्ज़ाम के अंदर जो पार्ट बी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पशुओं से रिलेटेड उन प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किस में पाई जाती हैं? तो देखिए जाइगोमेटिक लार ग्रंथि कौन से जानवर के अंदर पाई जाती हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 कुत्ता, ऑप्शन 2 घोड़ा, ऑप्शन 3 भैंस, ऑप्शन 4 है गाय। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जाइगोमेटिक लार ग्रंथि जो है यह कुत्ते के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो देखिए घोड़े में कितनी जोड़ी पर पसलियाँ पाई जाती हैं? तो इसके ऑप्शन, ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 है 13। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, घोड़े में 18 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम जो पशु परिचर का एग्ज़ाम है 2024 में भर्ती आएगी उसमें आपको इनमें से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पशु परिचर के जो फॉर्म हैं वो फॉर्म आपके जल्द ही शुरू होंगे, तो आपको अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है। ठीक है, अगर बेहतर तैयारी होगी तो बेहतर स्कोर होगा। ठीक है, तो फॉर्म चाहे कभी भी आए लेकिन हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 यकृत, ऑप्शन 2 हृदय, ऑप्शन 3 प्लीहा, ऑप्शन 4 है अमाशय। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अच्छा तो ये बताइए कि आरबीसी का जो पूरा नाम है ये क्या है? ठीक है, तो देखिए इसके दो नाम हैं। ठीक है, आरबीसी के रेड ब्लड कोशिका भी हैं, यानी कि लाल कोशिका, और दूसरा नाम जो है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, आर का मतलब है रेड, बी का मतलब है ब्लड और सी का मतलब है सेल्स। ठीक है, अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाए कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है तो इसका नाम हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, रोमन्थी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है? तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, रोमन्थी रोमन्थी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते के जैसा आकार का होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 रुमेन, ऑप्शन 2 रेटिकुलम, ऑप्शन 3 ओमेसम, ऑप्शन 4 है अबोमेसम। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से रोमन्थी पशुओं का जो आमाशय का वह भाग जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है, यह भाग है रेटिकुलम। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, मुर्गी में सत्य अमाशय होता है?
तो देखिए मुर्गी में सत्य आमाशय कौन सा होता है, उसका नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 ओमेशम, ऑप्शन 2 एबोमेसम, ऑप्शन 3 गिजार्ड, ऑप्शन 4 है प्रोवेंट्रिकुलस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से मुर्गी में जो सत्य आमाशय होता है, ये सत्य आमाशय है ऑप्शन 4, ठीक है, प्रोवेट्रिकुलम, सॉरी प्रोवेट्रिकुलस, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम ग्रीवा कशेरुका को कहते हैं। तो देखिए प्रथम ग्रीवा कशेरुका को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 लंबार, ऑप्शन 2 सेक्रम, ऑप्शन 3 एक्सी एक्सिस, ऑप्शन 4 है एटलस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से प्रथम ग्रीवा कोश कशेरुका को जिस नाम से कहा जाता है यह है एटलस, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। तो देखिए पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 अस्थि विज्ञान, ऑप्शन 2 संधि विज्ञान, ऑप्शन 3 त्वचा विज्ञान, ऑप्शन 4 है लिगामेंट अध्ययन विज्ञान। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो पशुओं में जोड़ों के अध्ययन को जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को जो कहा जाता है इसका नाम है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे संधि विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए पशु परिचर एग्ज़ाम से संबंधित आपसे कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, पर्सनली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। तो देखिए वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? वृक्क यानी कि किडनी, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 न्यूरॉन, ऑप्शन 2 नेफ्रॉन, ऑप्शन 3 पीसीटी, ऑप्शन डी है ग्लोमेरुलर सॉरी ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये देखिए इन चारों ऑप्शन में से किडनी की जो क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है यह इकाई है नेफ्रॉन, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। और ये प्रश्न हमने जो पूर्व की क्लासेस की थी उसमें भी देखने को मिला है। यानी कि हमने पूर्व में 2022 का पेपर देखा था, तो उस पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर आप 2022 का पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उस प्रश्न को अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, तो चैनल पर क्लासेस अपलोड हैं, उन्हें देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न हैं और आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। और पशु परिचर एग्ज़ाम से संबंधित बेस्ट और संपूर्ण तैयारी करने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं केंद्रक, तारककाय, ऑप्शन 3 गाल्जिकाय, ऑप्शन 4 है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कोशिका का जो शक्ति ग्रह है, ठीक है, शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये शक्ति ग्रह हो जाएगा ऑप्शन 4 माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है।
तो देखिए इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ में अगर आपको पशु परिचर एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जॉइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं या फिर आप हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है? तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? और पशु परिचर एग्ज़ाम और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।